ये कोई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड में नहीं टूटा, ये टूटा है आपका इनसाइड राजा थे उनकी वजह से। तो किसी को विष्णु भगवान पसंद थे, किसी को बुद्ध भगवान पसंद थे। विष्णु भगवान के स्टेचू ऐसे टूटे हुए और विष्णु भगवान का मंदिर था लेकिन इसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया गया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज करते हैं नए दिन की शुरुआत और आज है सबसे पहला दिन, मतलब दूसरा कह सकते हो लेकिन स्पेशली पहला दिन, क्योंकि कंबोडिया की शुरुआत करते हैं आज से। और आज मैं निकल रहा हूँ अंगोरवाट के लिए। तो हॉस्टल से कर दिया चेकआउट और हॉस्टल मैं चलो दिखाता हूँ आपको, लेकिन रेफर नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे आए। ये ऐसा कुछ हॉस्टल है, डिजाइन एवरीथिंग ओके बट रूम नॉट ओके, और ऐसा कुछ रहता है। ये है यहाँ का बार, आप ऑर्डर करेंगे। थोड़ा कॉस्टली है यहाँ का फूड, कॉस्टली फूड अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और ये बेसिकली क्या है, मैड मंकी की थीम पे बना रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। दूसरा अभी क्या है, मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली क्या है, हॉस्टल की जो कल मैनेजर थी उसका बिहेवियर बड़ा ही बैड था। पता नहीं कैसे, हो सकता है इंडियंस देख के या कैसे, उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट हो गया और रूडली बिहेव, डॉक्यूमेंट भी मांग रही है तो अजीब तरीके से मांग रही है। तो ऐसा कुछ था बिहेवियर। और फिर दूसरा रूम बेकार क्यों बता रहा हूँ, मॉस्किटोज बहुत सारे हैं और दूसरा रूम के अंदर इंटरनेट नहीं है तो वाईफाई सिग्नल बिल्कुल लो हो जाते हैं। मैंने 2 से 3 बारी उनको कंप्लेंट की लेकिन वो आते हैं, बोला ओके चल रहा है, नो इशू, और फिर वो कह के निकल जाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि रूम बेकार है। और जितना क्राउड मैंने और अभी तक हॉस्टलों में देखा है एज कंपेयर इस हॉस्टल में उतना क्राउड भी नहीं। हो सकता है सभी के साथ ऐसे बिहेव हुआ हो या कुछ हुआ हो, दैट्स व्हाई मे बी। लेकिन हाँ, दिखाया मैंने इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता लग सके। तो व्हाइट रैबिट करके ये हॉस्टल है, इसका नाम व्हाइट रैबिट है, तो देख लेना। आपको अगर फिर भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि गो फॉर एनी अदर हॉस्टल। ये मत सोचो कि चीपेस्ट है तो इसलिए आप यहाँ पे आएंगे। तो अब निकलते हैं अंगोरवाट के लिए और अपने बैगेज वगैरह ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, रिसेप्शन है यहाँ का, लेकिन वो लेडी, अभी ये कोई जेंट्स है लेकिन वो लेडी शाम को आती है। सो what the name of that lady? She was sitting in us evening. Rina. Rina. The name is Rina. वो लेडी का नाम है रीना, तो जिसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स वगैरह बताई है। मैं booking.com पे पूरा सारा रिव्यू वगैरह डालूंगा तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। लो भाई दोस्तों, अब निकल चुके हैं अंगोरवाट के लिए। तो बाइक के पीछे एक रेडी से लगा के और ये चल रहे हैं अब अंगोरवाट। देखते हैं कैसा क्या रहता है। बाकी कंबोडिया लाओस की तरह सस्ता नहीं है भाई, महंगा है। तो आप आए तो इसीलिए वो बॉर्डर पे चेक करते हैं और डॉलर वगैरह। बाकी ठीक है यार, जब घूमने आए हो तो एक्सपेंस तो करना ही पड़ेगा। सारे पैसे बचा के कहाँ जाओ। अब वियतनाम में इतना तो नहीं है कि भाई सारे पैसे वियतनाम में उठाओ। और ये देखो लॉन्ड्री यहाँ की, तो आपको लॉन्ड्री करानी है वो भी हो जाती है आसानी से। यहाँ पे शहर बहुत अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। रात को भाई लेटते ही नींद आ गई, इतने थके हुए थे क्योंकि 24 घंटे से कंटिन्यू ट्रेवल कर रहे थे। तो अब जाके थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं। आप लोगों को लग ही गया होगा मेरी आवाज से, क्योंकि शाम को भाई नाइट क्लब में, मतलब नाइट मार्केट आपको दिखाई मैंने, वॉकिंग स्ट्रीट, लेकिन वो भी मजा नहीं आ रहा था मेरे को, मतलब उस पे वॉक करने में, क्योंकि थका ही इतना हुआ था। और आते ही मैं लेट गया और फटाक से नींद आ गई। लेकिन सुरेश भाई रात में बस में सोए तो ये पता नहीं रात को गायब हो गए थे 1 घंटे के लिए, 1 नहीं 2 घंटे के लिए मेडिटेशन कर रहा। हाँ, ये देखो भाई बहुत बड़ी मार्केट है ये तो। हाँ कुछ तो होगा, ऐसा ही कुछ नाम होगा इसका। ये है भाई यहाँ की करेंसी, ये देख सकते हो आप। ये है 20,000 का नोट, ये वाला 20,000 का, और ये वाला है 10,000 का। ये है 10,000 का नोट, ये 1,000 रुपए का नोट मेरे में से, ऐसा 1,000 का नोट है। तो ये है यहाँ की करेंसी। लो भाई दोस्तों, अब आगे हम यहाँ अंगोरवाट टेम्पल की टिकट लेने के लिए। तो 1 दिन का पास बनता है $37, 3 डे पास होता है $62 एंड 7 डे पास फॉर $72। और यहाँ पे आपके सारे कार्ड चलते हैं और इवन आप कंबोडिया के अंदर ग्रैब चलती है, तो आप ग्रैब बुक कर सकते हैं, ग्रैब से आप ट्रेवल कर सकते हैं इधर से उधर। यहाँ पे आपको एक कॉफी शॉप मिलेगी तो आप कॉफी भी इंजॉय कर सकते हैं। एस्प्रेसो 7,000 रियल, और जो भी आप देख सकते हैं, चॉकलेट है 11,000 रियल। तो $1 के अंदर 4,000 रियल होते हैं, तो उसी से आप अंदाजा लगा लो। तो ये हो गया टिकट काउंटर।
लो भाई, यहाँ पे $37 पे किए मैंने और अब ये दे देंगे मेरे को 1 डे पास। तो यहाँ पे हेल्प के लिए हर काउंटर पे आपको एक लेडी खड़ी हुई दिखेगी और ये आ गई भाई, फोटो के साथ आती है यहाँ पे 1 डे पास। है भाई अंगूर वाट का टिकट स्टेशन। तो आप यहाँ से टिकट वगैरह लेंगे और फिर से हम बैठ जाएंगे अपनी टुक टुक में और फिर निकलेंगे आगे। तो ये अंगूर वाट का ही म्यूजियम बना रखा है। तो ये है भाई अंगूर वाट की टिकट जो मैंने अभी दिखाया। इस टिकट के अंदर भाई सबसे सरप्राइज वाली यही बात है, जैसे अपना माँ कामाख्या के अंदर फोटो होती है ना टिकट के अंदर, सेम इसमें भी फोटो होती है आपकी कि भाई प्रॉपर फोटो होती है। उसका प्राइस $37 और ये अंगूर वाट का इनर साइड और QR कोड वगैरह सारी, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी है वो है पीछे। और ये खुलता है सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक और इसमें अलग अलग सेक्शन है, तो 7 बजे तक लास्ट होता है। लो भाई फाइनली पहुंच गए अंगूर वाट। आज यहाँ पे चल रही है मैराथन, लोग मैराथन कर रहे हैं अंगूर वाट के बिल्कुल सामने। तो ये ऐसा कुछ है यहाँ का एनवायरनमेंट, तो आप देख ही सकते हैं। आज यहाँ पे इनकी आर्मी वगैरह सब लगी हुई है मैराथन की वजह से, अलग ही माहौल। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको इसी के साथ ना थोड़ी डिटेल बता देता हूँ मंदिर की, क्योंकि सबसे पहले डिटेल बताऊंगा तभी आपको मजा आएगा अंदर देखने के लिए। सबसे पहले के अंकुर वाट, जिस टेम्पल का नाम है अंकुर वाट, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। तो मतलब इसको घूमने के लिए आपको 3 से 4 दिन में आप घूम पाएंगे। अगर पूरा घूमना है तो लोग 7-7 दिन का पास बनवा के लेके आते हैं। और दूसरा टेर में बात करें तो 402 बनता है ये, और इसी के साथ ये बना था 1150 ईस्वी में और ये डेडिकेट करता है विष्णु भगवान जी को। लेकिन उसी के बाद को विष्णु भगवान से हटा के बुद्ध भगवान में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये मेनली बना था विष्णु भगवान जी के लिए। जहाँ पे ये बना था ये है खमीर। खमीर एक्चुअली क्या है, सिमरिप का ओल्ड नेम होता था, तो खमीर बोलते थे। खमीर के राजा ने ही इसको बनवाया था। बेसिकली कंबोडिया की कैपिटल होती थी खमीर, तो खमीर के अंदर ये बना था। और खमीर एक्चुअली क्या है, जो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है वो खमीर ही है। तो और उसके बाद अब आते हैं थोड़ी सी कंबोडिया के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कंबोडिया में ही बना है तो थोड़ी सी कंबोडिया की बात करनी बनती है। तो कंबोडिया की आज के टाइम पे अगर बात करें तो कंबोडिया की कैपिटल है फनोम पेन। तो वो यहाँ से करीब रहती है 100-150 किलोमीटर के दूर रहती है। वो भी बहुत फेमस है। इवन खमीर एथनिक ग्रुप यहाँ सबसे ज्यादा है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 17 मिलियन 1.7 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। और अगर पॉपुलेशन में परसेंटेज की बात करें कि कौन कितनी परसेंटेज पे है, तो सबसे ज्यादा है बुद्धिज्म। यहाँ पे 97% बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं यहाँ की पब्लिक। 2% यहाँ में इस्लामिक आते हैं, तो 97 और 99%, और जो 1% बचता है उसमें आते हैं और सब। तो यहाँ पे ऐसे करके आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। और अब चलते हैं हम मंदिर के अंदर। मेरी रिसर्च के हिसाब से जो नॉलेज थी वो ये थी, और बाकी अगर आपको और भी कुछ पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। और इसी के साथ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको मैं पूरा विजिट कराने की कोशिश करता हूँ इवनिंग तक के कितना हम विजिट कर पाते हैं। और दूसरा अभी मैं आपको ये बता दूं कि इस टेम्पल ने बहुत सारी वॉर को झेला है, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लेके। तो आप देख सकते हैं, ये देखो टाइगर का स्टेचू है, लेकिन ये भी तोड़ रखा है। दूसरा यहाँ पे उस टाइम पे बुलेट्स वगैरह चलाई, तो वो भी आप देख सकते हो कि कितने बुलेट्स के यहाँ पे निशान है। पूरे मंदिर पे आपको वॉर की निशानियां दिखेंगी। और जब ये विष्णु भगवान का मंदिर था, लेकिन इसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया गया। ये देखो कितनी सारी बुलेट्स, लेकिन इस मंदिर को बहुत सारा हार्म दिया गया, और जिसकी वजह से ये देखो अपने जो देवी देवता हैं को ऐसे तोड़ा गया। ये देखो हाथ सब टूटे हुए, देखो यहाँ पे भी ये भी तोड़ रखी है। तो ऐसे करके बहुत हार्म दिया गया इस टेम्पल को। और इस मंदिर ने भी वर्ल्ड वॉर 1 से लेके लास्ट तक बहुत सारी वॉर देखी है। लो भाई अब आ गया मैं मंदिर के अंदर वाले पार्ट में। तो ये वाला है पूरा अंदर वाला पार्ट। तो अब चलते हैं हम टेम्पल के अंदर। ये देखो यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो है यहाँ की, और पूरा साइडों से टेम्पल के अंदर ही पूरा जंगल है ये। और ये है मेन पाथवे जहाँ से आप जाते हैं मेन टेम्पल के लिए। तो अभी चलते हैं मेन टेम्पल अंदर की साइड। तो ये देखो पूरा मंदिर ये टूटा हुआ है। ये देखो इधर भी ये टूटा हुआ है, उधर भी। तो ये पूरा वॉर इन्होंने झेली इस टेम्पल ने, और उसकी वजह से ये पूरा नष्ट हो गया। टेम्पल सच में बहुत बड़ा है यार, चलते चलते आप थक जाओगे। और इसका जो ब्रिज आप देख सकते हैं,
कितना लंबा, वहां से पूरा गेट स्टार्ट होता है। और अभी तो मैं जो मेन टेम्पल जहाँ पे मेन स्टैचू था, मूर्ति थी, वहां तक तो अभी पहुंचा ही नहीं हूँ। मार्केट भी लगती है, वो देखो सामने वो मार्केट लगी हुई। तो आपको अगर कुछ परचेज करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। मतलब ये मंदिर क्या, पूरा एक शहर बना रखा है। और यहाँ पे भाई मंकी वगैरह भी हैं, आप ध्यान रखना अपने सामान का, क्योंकि ये देखो मंकी कुछ भी छीन के ले जाते हैं। और एक ये आ गया, तो यहाँ पे मंकी है, तो थोड़ा सा ध्यान देके, क्योंकि ये कुछ भी खाने का सामान देख के वो छीन लेते हैं, तो इसलिए बी प्रिपेयर। अब चलते हैं मेन टेम्पल के अंदर। तो ये आ गया भाई मेन टेम्पल। यहाँ पे क्या है, लोग वेडिंग का शूट वगैरह भी कराने आते हैं, तो प्री वेडिंग शूट के लिए ये देखो प्रॉपर ड्रेस वगैरह पहन के तब आए हुए। तो लोग यहाँ पे प्री वेडिंग भी शूट करते हैं। और ये देखो, ये स्नेक बने हुए थे, लेकिन स्नेक की गर्दन तोड़ दी। मतलब इस मंदिर ने बहुत सारी चीजें गवाई अपनी। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि अंदर कैसा क्या माहौल है और क्या है अंदर। ये देखो भाई, मंदिर के पिलर पे कितनी जबरदस्त आर्किटेक्ट बना रहे, लेकिन ये देखो बुलेट्स के निशान हर जगह। ये देख लो भाई, ये स्टेचू आ गई बुद्ध भगवान की। और तो ये है भाई इस टेम्पल का पूरा सेंटर पॉइंट। तो जहाँ पे ये बुद्ध भगवान जी की मूर्ति है, वहीं पे आप देखेंगे कि एक सेंटर पॉइंट है। और जहाँ पे आपको ये दिख रही है ना, ये देखो, ये होल अलग कलर से फिलअप कर रखे हैं। ये सारे के सारे जो होल है ना, ये भाई विष्णु भगवान के स्टेचू थे, लेकिन यहाँ पे तोड़ दिए गए। और इसके पीछे की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली क्या था, जो ये टेम्पल था ना, ये था विष्णु भगवान का, लेकिन 16वीं सेंचुरी में जो यहाँ का राजा था, वो मानता था बुद्धिज्म को, और वो बुद्ध भगवान को मानता था। तो उसने जिस सारे के सारे मंदिर पे, मतलब सारे के सारा मंदिर तोड़वा दिया, और जितने भी स्टेचू विष्णु भगवान के थे सब रिमूव करा के उन्होंने कन्वर्ट कर दिए बुद्ध भगवान के। तो सारे के सारे स्टेचू विष्णु भगवान के जहाँ जहाँ भी थे, तो अब ये मानते हैं कि 100 से भी ज्यादा स्टेचू इसमें बुद्ध भगवान के हैं। आप हर जगह देखेंगे तो आपको बुद्ध भगवान के स्टेचू मिलेंगे। तो और विष्णु भगवान के स्टेचू ऐसे टूटे हुए, मतलब ये कोई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या सेकंड में नहीं टूटा, ये टूटा है आपका इन साइड राजा थे उनकी वजह से। तो किसी को विष्णु भगवान पसंद थे, किसी को बुद्ध भगवान पसंद थे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर के सबसे टॉप में, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बुद्धा जी की स्टैचू दिखेगी। तो भाई ये पूरा देखो कितना बड़ा मंदिर है, लेकिन भाई इसका पूरा सत्यानाश कर दिया तोड़ के, नहीं तो इतना बढ़िया मंदिर ये। तो ये देखो जहाँ जहाँ पे भी ये अलग से सीमेंट डाल रखी है ना, यहाँ पे होते थे अपने देवी देवताओं के स्टेचू, या मतलब कुछ भी डिफरेंट होता था यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे भर के और सारा खत्म कर दिया। और ये पूरा का पूरा मंदिर तहस नहस करके इसको बना दिया बुद्ध भगवान का मंदिर। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मंदिर है ये, और दुनिया से पता नहीं कितने लोग आते हैं डेली यहाँ पे। देखो भाई, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, सब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे।
तो ये है भाई ऊपर का सबसे मेन पार्ट, जो सबसे टॉप का टेम्पल का व्यू है वो ये वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे, ये देखो पिलर वगैरह सब डैमेज, मतलब इतनी सारी चीजें तोड़ी, यहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया टेम्पल को। ये देखो ये जो सेंटर में स्टेचू है ये है बुद्धा जी का स्टेचू। तो ये इम्प्लांट किया यहाँ पे बुद्धा जी का स्टेचू, लेकिन इसी में एक स्टेचू है यहाँ पे, वो है विष्णु भगवान जी का, तो वो भी मैं आपको विजिट कराता हूँ। तो अब चलते हैं मतलब एक तरीके नेक्स्ट कोर्टयार्ड, और इसके अंदर आपको दूसरी साइड से व्यू होगा, तो इसमें देखते हैं कि किसका स्टेचू रहता है। तो इस साइड भी बुद्धा जी का स्टेचू है, ये है बुद्धा जी का स्टेचू, स्लीपिंग बुद्धा और स्टैंडिंग बुद्धा, ये दो स्टेचू यहाँ पे बना रखे हैं। और ये सभी के सभी, ये वाले जो स्टेचू है ना, ये सभी के सभी उसी टाइम पे इम्प्लांट किए थे यहाँ पे। तो ये सबसे टॉप वाला व्यू है यहाँ का, और बाकी मैं यहाँ से बाहर का व्यू कराता हूँ आपको कि कैसा क्या रहता है। और ये जो बनाए गए थे ना, जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसके लिए बनाए गए थे पर्टिकुलर, कि यहाँ पे पूरा जो भी टेम्पल पे पानी आए वो यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो इस एरिया में पूरा स्टोरेज बनाया था टेम्पल के वाटर का, कि बारिश आए तो उससे मंदिर को कोई हार्म ना हो। अब चलते हैं डिफरेंट लोकेशन। तो इस साइड भी आप देखेंगे तो बुद्धा जी का स्टेचू, ये देखो। तो 3 साइड पे अभी हो गया बुद्धा जी का स्टेचू। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। अब आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये 4th स्टेचू है, वैसे तो बुद्धा जी का ही है। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग में 4 स्टेचू, और चारों के चारों बुद्ध भगवान जी के स्टेचू है। लेकिन इसके जो पीछे है ना, आप देख सकते हैं कोई जाली टाइप लगाया है, तो हो सकता है उसके अंदर नीचे की साइड में विष्णु भगवान का होगा, इसीलिए वो ऐसे खाली कर रखा है, और आगे बुद्ध भगवान का लगाया है। तो सारे तोड़ के और इम्प्लांट कर दिए बुद्ध भगवान के स्टेचू। पूरी बता रखा है कि कैसे कैसे 4 स्टेचू है, क्योंकि चारों साइड में अलग अलग स्टेचू। ये थी यहाँ की स्टोरी, और ये है इस मंदिर का सेंटर पॉइंट। तो यहाँ से ही पूरा, मतलब जो पूरा अंगूर वाट है टेम्पल है, उसका टॉप ऑफ द हिल यही है। आप अगर टॉप कहे तो वो यही से आता है। इसके टॉप से ये व्यू आता है भाई, उधर वो सीढ़ियों से चढ़ के आ रहे हैं लोग, और ये देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ तक है अंगूरवाट टेम्पल। पूरा जंगल है उधर तक, और अगर आप पूरा जंगल वगैरह घूमते हैं तो 6-7 दिन लग जाएंगे आपको पूरा टेम्पल विजिट करने के लिए। ये देख लो, ये देखो कैसे लोग चढ़ रहे हैं, और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। ये देखो भाई क्या गजब कर दिया इस मंदिर के साथ। इतना बड़ा मंदिर है ये, मैंने पहली बार देखा। अक्षरधाम तो बहुत छोटा है इसके सामने। पूरा मंदिर तोड़ के तहस नहस करके और ये कन्वर्ट कर दिया बुद्ध भगवान का। अगर बनाना था तो सेपरेट एक बना सकते थे, इसके अंदर भी बहुत बड़ा मंदिर बन जाता वो बुद्ध भगवान का। लेकिन जो राजा था उसने, बस वही होता है कि राजा की चलती है, तो वही उसने चलाया और ये पूरा कन्वर्ट कर दिया बुद्ध भगवान के मंदिर में। ये देखो यहाँ पे गाइड भी मिल जाएगा, फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर भी मिल जाते हैं आपको। सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आते हैं। लेकिन अब इस मंदिर को रिस्टोर थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा डैमेज है वहाँ पे सुधार रहे हैं। लेकिन वही है, पुराने वाला सेम तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ टचअप देके उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी इसकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जैसे ये देखो गेट टूटा हुआ था, तो ये गेट बना रहे हैं नए वाला, थोड़ा थोड़ा पुराना टचअप देके। और ये सीढ़ियां बिल्कुल खत्म हो गई है। तो भाई अब फिर से मैं नीचे आ गया, और ये है वो सेंटर पॉइंट जो कि टेम्पल का सेंटर पॉइंट कहते हैं। और इसमें चारों तरफ आप देखेंगे मेरे पीछे, तो एक कॉलम ये बना हुआ है स्टोरेज का, एक उधर। और ये जो कॉलम बने हुए ना, ये डेडिकेट करते हैं अपने 4 एलिमेंट्स, वाटर, एयर, फायर एंड लैंड। तो उनको ये डेडिकेट करते हैं। 4 गुणों से ये सेंटर पॉइंट बनता है, और ये बोलते हैं कि पृथ्वी पावर मिल रही है वो यहीं से मिल रही है। लेकिन एक और बात है इस टेम्पल की जो मैं आपको बतानी भूल गया। जो इस मंदिर का गेट है ना, वो एक अलग ही दिशा से खुलता है, क्योंकि पूरब से खुलना चाहिए, लेकिन इसका गेट उत्तर से खुलता है।
तो नॉर्थ साइड से ओपन होने वाला ये इकलौता मंदिर है जो नॉर्थ साइड से ओपन होता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा बाहर जाके विष्णु भगवान की स्टैचू, क्योंकि पूरे मंदिर के अंदर आपको कहीं भी अभी तक विष्णु भगवान की स्टैचू नहीं दिखी, क्योंकि सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर दी, पूरा मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिया और उनकी स्टैचू सारी की सारी हटा दी। और इवन और भी चीजें जो थी जो भगवान को डेडिकेट करती थी वो सब कुछ रिमूव कर दिया। और उनको रिमूव करके सबसे बाहर जो मेन गेट है उस पे 3 मूर्ति मतलब लगा रखी है, तो वो विजिट कर सकते हैं हम इसी के साथ। तो वो 3 मूर्तियां मैं दिखाऊंगा। एक मैंने आपको दिखाई जिसमें वो खंडित कर रखी है मूर्ति, तो एक बिना खंडित वाली मूर्ति भी है, वो भी दिखाता हूँ। जब ये टेम्पल भाई बना होगा और उस टाइम पे जब ये खंडित नहीं हुआ था, क्या जबरदस्त रहा होगा। तो अगर आज की बात करें तो यहाँ की गवर्नमेंट खुद एफर्ट्स कर रही है इस मंदिर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अब ये टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड मतलब यूनेस्को साइट के अंदर भी आता है। तो फाइनली गाइज अब मैं पहुंच गया हूँ बिल्कुल आउटर, क्योंकि वहां से टिकट दिखाते हैं और एंट्री करते हैं। और फर्स्ट स्टेप में जो विजिट करते हैं ना वो होता है अपने विष्णु भगवान। तो ये है अपने विष्णु भगवान का स्टेचू, जो कि 3 स्टेचू, एक मैंने आपको दिखाया था जो टूटा हुआ है वो उधर था, और ये है सही सलामत वाला, तो इसमें कुछ नहीं टूटा हुआ। तो ये इकलौता स्टेचू है पूरे मंदिर के अंदर जिसके जो अभी तक बिल्कुल सेफ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ऐसे करके यहाँ पे हो रही है विष्णु भगवान जी की पूजा। यहाँ पे क्या है आपको देखो 3 स्टैचू है, एक सबसे उधर में जो लास्ट स्टैचू वो भी ब्रेक हो रखा है, और एक ये वाला स्टैचू ये भी ब्रेक हो रखा है। लेकिन जो तीसरा स्टैचू है ना, आप जब मंदिर में घुसेंगे राइट हैंड साइड को, ये ब्रेक नहीं हो रखा। दर्शन करके मजा आ गया। इकलौता एक स्टैचू और वर्ल्ड के सबसे बड़े टेंपल के अंदर इकलौता स्टैचू है जो अपने विष्णु भगवान का है और जो अभी तक सही सलामत है। हाँ थोड़ा सा पैरों से खंडित है लेकिन फिर भी बहुत मतलब 90% सेफ है। तो उनके दर्शन करके बड़ा ही मन खुश हो गया। लो भाई फाइनली आ गया मैं अंगुरवाट जो मेन टेंपल है उससे बाहर। तो अब देखते हैं अगर और कोई भी रहेगा इसका पार्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा है भाई, तो उसमें देखते हैं। बाकी यहाँ से देखो कितना जबरदस्त व्यू है, पूरा अंगुरवाट है ये, सामने लेक और जो मेन टेंपल है वो है ये वाला। लेकिन आपको जो मूर्ति मिलेगी विष्णु भगवान वाली वो मिलेगी आपको इस वाले हिस्से पे, ये जो वाला हिस्सा है इसमें मिलेगी आपको विष्णु भगवान की मूर्ति, क्योंकि ये इसमें भी ब्रेक खंडित मूर्ति है, इसमें भी खंडित मूर्ति है, लेकिन इस वाले में सही मूर्ति है। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन और देखते हैं कि कैसा क्या रहता है और एक्सप्लोर करते हैं अंगुरवाट। तो यहाँ पे भाई कैफे के अंदर चार्ज आप देख सकते हैं। कॉफी कोई भी कॉफी लेंगे वो $3 से स्टार्ट होती है। इवन आप स्मूदीज वगैरह लेते हो तो $350 एंड अदर हैंड अगर आप जूस वगैरह लेते हो तो $4.50। मेन्यू में आप बर्गर लेंगे $9 और ये $14 का पिज्जा। मतलब जैसे अपना लाओस के अंदर था वैसा नहीं है कि अंडर प्राइस, यहाँ पे थोड़ा ओवर प्राइसिंग है। तो ऐसा कुछ इन्वायरमेंट है यहाँ का। आप शॉपिंग के लिए ये मार्केट एक अंदर मार्केट है, बाकी ये शॉप आ गई यहाँ पे। और ऐसा कुछ आर्किटेक्ट बना तो बढ़िया है यार, लुक वाइज एक नंबर। लेकिन अंगुरवाट जो है ना मेन टेंपल भाई बहुत बड़ा है। जो मैंने मेल लिखा है वो मेन है, लेकिन उसके साइड में बहुत सारे टेंपल हैं। तो आप एक एक करके विजिट करेंगे तो सच में लोगों को लग जाते होंगे 6-7 दिन, क्योंकि पूरा जो एक्सप्लोर करता है। अभी तो मैंने मतलब ये मान लो 20% आपको दिखाया होगा, 80% अभी भी बाकी है, क्योंकि और भी टेंपल बने हुए हैं। लेकिन सारा सब कुछ तोड़ के और इतना खराब कर दिया। और आज के टाइम पे भाई यहाँ पे सारा टेंपल टूटा हुआ है जो आपने देखा ही है। सफाई देखो भाई कैसे कर रहे हैं, जैसे वो नेपाल में मैंने दिखाया था ना एक बार कि सफाई करते हुए वो काठमांडू दरबार स्क्वायर में, वैसे ही यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। लेकिन ये विदाउट सेफ्टी कर रहे हैं भाई, ये सबसे गलत चीज कि ये देखो विदाउट सेफ्टी चढ़ा हुआ है ऊपर और कर रहे हैं सफाई। लो भाई दोस्तों फाइनली अब ये अंगुरवाट के एक टेंपल देख के अब अंगुरवाट के ही अंदर हम चलते हैं दूसरे वाले हिस्से पे। लेकिन उसके लिए हमें या तो टुक चाहिए या साइकिल या बाइक कुछ तो चाहिए, क्योंकि आप अगर पैदल जाते हैं तो 7 किलोमीटर दूर जाएगा भाई, क्योंकि 7 किलोमीटर दूर जाके दूसरा पार्ट आएगा काब्रुम टेम्पल। तो मतलब अलग अलग पार्ट के अलग अलग नाम है।
तो अब मैं जा रहा हूँ दूसरे वाले टेम्पल पे। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे कैसा क्या रहता है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा है, 7 किलोमीटर दूर है दूसरा टेम्पल। और ये सारा अंकुर वाट टेम्पल के अंदर ही है ये वाली रोड। और ये यहाँ की टुक टुक कितनी छोटी सी, 2 लोगों के लिए। चलो भाई, अब आ गया दूसरे मतलब उसी के ईस्ट वाले पार्ट में। तो अब चलते आगे। ये देखो ये भाई क्या कर रहा है। ओ भाई गजब। नो थैंक यू, नो 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 थैंक यू सो मच। ये भाई कुछ बजाने का ले रखा है तंपूरा, ये माला वगैरह दे रहे हैं। ये देखो भाई टेम्पल के ऊपर पर्टिकुलर फेस बना हुआ है, अगर आप डिटेल से देखें तो कितना जबरदस्त। अब ये अगर देखो तो आप पूरा रस्सियों से बांध बूंद के मतलब इसको रोका हुआ है, नहीं तो ये पूरा गिर जाता। इतना गंदे तरीके से ये पूरा तोड़ा है, पूरा मंदिर तहस महस कर रखा भाई। ये यहाँ की डिटेल्स वो देखो, इंडिया का फ्लैग और इधर देखो कंबोडिया का फ्लैग। इंडिया ने यहाँ पे सर्वे किया होगा तो उसी के ऊपर पूरी डिटेल दे रखी है। और ये है मेन गेट। तो अब देखो पूरा इसको पाइप वगैरह से रोका हुआ है। इंडियन कंबोडिया कोऑपरेशन प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ धा होम टेम्पल। इंडियन गवर्नमेंट ने इसका सर्वे किया और उसके बाद हेल्प भी की इसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए। अब देखते हैं अंदर। देखो कितने लोग आते हैं भाई डेली। 1784 से लेके 1861 एडी में ये सर्वे हुआ था। सामने देखो कितना जबरदस्त मंदिर है। और ये सब हो पाया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने सर्वे कराया, उसके बाद जाके इसमें रिस्टोरेशन का काम चालू हुआ। नहीं तो ये बिल्कुल खंडर बन चुका था सारा सब कुछ। और अब घुसते हैं हम सबसे मेन पार्ट में इस मंदिर के, वो है ये वाला। वैसे ही यहाँ पे भी एक ब्रिज जो मेन टेम्पल के लिए जाता है। वही हर जगह की कहानी कि यहाँ भी पूरा तहस नहस करके पूरा तोड़ फोड़ कर रखी है। ये लो भाई, ये है इसके बैक साइड का हिस्सा। और अब चलते हैं आगे। ये लो भाई, ये फेमस है इस ट्री की, कि ट्री ने पूरा इस मंदिर को बचा के रखा। इसी ट्री की वजह से ये फेमस है कि ट्री टेम्पल। तो लोग इसको ट्री टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे ये पूरा ट्री ने टेम्पल को कवर कर लिया और इसकी वजह से कुछ हद तक ये वाला हिस्सा बच भी गया, नहीं तो पूरा टेम्पल टूटा हुआ है। ये देखो, ये देखो भाई, यहाँ पे भी टेम्पल के अंदर जो मेन स्टैचू था उस पे सिर हटा दिया गया। और यही कारण है कंबोडिया का पीछे हो जाने का, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ किया है भगवान के साथ, तो ये ऐसा हो गया। ये देखो पूरा रिकंस्ट्रक्ट हो रखा है। कुछ नहीं कह सकते कि टेम्पल के अंदर कहाँ से क्या गिर रहे हैं। ये भी दोबारा से लगाया गया है प्लेटफॉर्म, उसके बाद ये स्टैचू वगैरह। लो भाई फाइनली अंकुर वाट जो टेम्पल है, मतलब उसका मैंने 30% हिस्सा कवर किया, अभी भी 70% बाकी है। तो एक दिन में भाई जितना हो सकता था ना मैंने भाग भाग के कवर कर लिया। और ये देखो $1 में कितना बढ़िया स्कार्फ दे रहे हैं। थैंक यू ससुदाई ससुदाई ससुदाई।